आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल मैंने आपको पहले भी जवाब दिए हैं। एक बार पुनः कुछ बातों के जवाब दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम बात करते हैं मृत्यु के बाद लाइफ रिव्यू जो होता है, उसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है विस्तार से कि लाइफ रिव्यू में कैसे होता है। लाइफ रिव्यू, हर आत्मा के स्पिरिट गाइड होते हैं, गार्डियन एंजल होते हैं, गुरु होते हैं, हेल्पर एंजल होते हैं। ये सब लाइफ रिव्यू में शामिल होते हैं। अभी लाइफ रिव्यू क्या होता है पूरी डिटेल में विस्तार से अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है कि जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको आमतौर पे आप बोलते हैं ना कि धर्मराज के दरबार में जाकर ऐसे 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 एक प्रक्रिया होती है। धर्मराज सबका हिसाब किताब करते हैं, बताओ इसके कर्म क्या, इसके अच्छे कर्म और इसके बुरे कर्म, ऐसे हम पूछते हैं, ऐसा हम जानते हैं। जैसा गरुड़ पुराण में लिखा है उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने खुद गो थ्रू किया है। हम सब ने गो थ्रू किया हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी सी है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो अवस्था है, हमने सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, एक प्रोसेस होता है आत्म सम्मोहन, जिसके द्वारा ये अनुभव कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो हमने किया, अपना भी किया है, औरों का भी किया है। इसके बारे में एक विस्तार से मैंने वीडियो डाला हुआ है कि क्या 84 लाख जोनियां और ये सब जन्म वनम होते हैं, कैसे होते हैं। तो हमने किसी व्यक्ति को ले जाकर दिखाया हुआ है, पूरा वीडियो उस यूट्यूब पर डाला हुआ है। अब उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। अभी फिलहाल जो ये हमारा ये जो वीडियो चल रहा है ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। जो लोग चाहते हैं कनेक्ट होना, प्लीज यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, हो जाएं। मुझे खुशी होगी, थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि उस पर अगर ज्यादा लोग होते हैं, ये यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब पे अगर ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये जो रिव्यू होता है, जो लाइफ रिव्यू होता है, ये लाइफ रिव्यू कैसा होता है। मतलब कोई कोई सच में कोई कोई यमराज बैठ के सामने आपको दंड की तरह से प्रावधान करता है कि ले जाओ उसको नरकों में डाल दो, या कोई चित्रगुप्त होता है जिसने कोई लेखा जोखा किया होता है, कैसा होता है ये। मेरी जितनी मतलब उसमें हमने पूछा, पता देखा, तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे एक डीवीडी प्लेयर से डीवीडी सबके सामने चलाई जा रही है, कुछ इस टाइप का नजारा। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन से बनाया हुई चीज है, मतलब ये वैसा नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो देखा तो है लेकिन उसको इमेजिनेशन को यहाँ बनाया हुआ है कि आपके सामने एक पिक्चर रखी जा रही है, आपके सामने 3D में पिक्चर रखी जा रही है, सभी एंजल्स आपके चारों तरफ बैठे होते हैं और आपको आपकी जिंदगी के एक एक रहस्य पर से पर्दा उठाया जाता है, दिखाया जाता है। सबसे पहले हमारी लाइफ का एक जो जो एक करारनामा बोलते हैं उसको, या करारनामा अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ तो, जैसे जब इस धरती पर हम आते हैं तो उसके हिसाब से हमारा एक उद्देश्य सेटअप किया जाता है, जिसको लाइफ गोल बोलते हैं। कि जब आपको इस धरती पर भेजा जा रहा है तो आपको एक टारगेट देकर भेजा जा रहा है कि आपको ये कार्य पूरा करके आना है, ये सीखना है, ये लर्निंग लेनी है, ये रोल प्ले करना है, माता का, पिता का, बेटे का, बेटी का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, ये रोल इस तरीके से प्ले करना है, ये तुम्हारी लर्निंग है, ये सीख है, ऐसे जाना है, ये करना है। ऐसे कुछ गोल होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज होती है, समथिंग कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका और आपके स्पिरिट गाइड के बीच में होता है। स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड एक खास तरह के एंजल होते हैं जिनके पास आपकी ड्यूटी होती है, आपकी जिंदगी को एक लक्ष्य तक पहुंचाने की ड्यूटी होती है उनकी। तो ये स्पिरिट गाइड किस तरह से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ये आपको जीवन में समय समय पर गाइड करते हैं। आपकी जिंदगी के स्पिरिट गाइड हो सकता है आपके गुरु के रूप में हो, आपके टीचर के रूप में हो, जिनकी प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में हो। ये आपके जीवन में आसपास में रहते हैं, कभी कभी ये आसपास में नहीं भी रहते लेकिन बाहर से प्रेरणा देते रहते हैं समय समय पर। जैसे आपके मन में खास टाइम पे एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाए, जैसे 1111, 2222, 333 या 5555, ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं।
अब इसके बारे में विस्तार से नहीं जानू बताऊंगा, ये ऑलरेडी वीडियोस पे मैंने डाला हुआ है कि कैसे ये नंबर दिखते हैं और इन नंबरों का मतलब क्या होता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो उसका मतलब आपके स्पिरिट गाइड आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है, तैयार रहो। ये स्पिरिट गाइड बाहर से भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आपके जीवन का हिस्सा बनकर भी कभी कभी आ जाते हैं। हो सकते हैं कि आपकी आपके पति के रूप में आपको कोई समझा रहा हो, मतलब या पत्नी के रूप में समझा रहा हो, या माँ के रूप में, कभी कभी माँ माँ ने कहा नहीं बेटा ये काम नहीं करना, तो हो सकता है ये आपके स्पिरिट गाइड ही इनके थ्रू आपसे बुलवा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी की बात मानेंगे तभी ना, आप अपनी माँ की बात सुनते ही नहीं है, तो फिर हो गई बात, फिर तो पूरी स्पिरिट गाइड की बात आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो स्पिरिट गाइड या तो आपके जीवन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं अगर आप इतने रिसेप्टिव हैं तो, जैसे आपके जीवन में बार बार नंबर दिखा रहे हैं, 555 555 555, कभी भी देखो आपके आगे कोई बंदा जा रहा है तो नंबर दिख रहा है, तो आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन आप सोचो कि आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज के ऊपर, भाई ये नंबर क्या है, आपका लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर उसमें फिर वो स्पिरिट गाइड इसमें कुछ नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू एनी एनी हेल्प इन दैट रिगार्ड। वो क्या करें फिर? आपको बार बार इंडिकेट किया जाता है, एक तरीके से नहीं, कई बार कई तरीकों से इंडिकेट किया जाता है कि आप समझो। कुछ हिंट होता है उनका, वो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है जिसमें आपके और आपके स्पिरिट गाइड के, आपके गुरु के, आपके एंजल्स के सिग्नेचर होते हैं कि हाँ हमारे सामने इस व्यक्ति ने ये प्लेज किया है कि मैं जिस धरती पर जाकर ये कमिटमेंट दूंगा। अब वो क्या कमिटमेंट होता है यहाँ पर आने का, अधिकतर लोगों का जो कमिटमेंट होता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया पहले भी। अभी मैं एक बार पुनः कुछ बातों पर जोर दे रहा हूँ। पहले एक बार मैं कुछ लाइफ रिव्यू के बारे में कुछ बता दूं। लाइफ रिव्यू में आपके जीवन के सिग्निफिकेंट जो घटनाएं होती हैं, विशेष विशेष घटनाएं, उनको देखा जाता है, जिससे आपका इमोशनल, जिससे कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, वो सब आपके सामने रखा जाता है। कार्मिक चीजों को आपके सामने रखा जाता है। आपने इस घटना को ऐसे किया, आपने इस जगह पर इस व्यक्ति के साथ ऐसे, इस व्यक्ति ने आपको ये बोला, उसके बदले में आपने उसको ये बोला, इसके दिल को कितनी चोट पहुंची, कैन डू यू नो, आपसे पूछा जाता है। आपको नहीं, चोट पहुंची, ये तो नहीं पता चोट पहुंची, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, उसने ऐसा किया था, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने उसको बोल दिया। अब आपने तो बोल दिया, लेकिन आपकी किसी बात की सामने वाले के ऊपर क्या रिएक्शन है, चिंता मत करो, उसकी लाइफ का रिव्यू भी हो रहा है। ये मत समझो कि सिर्फ आपका ही रिव्यू, रिव्यू उसका भी हो रहा है। अगर उसने गलती करी है तो उसकी अपनी स्टोरी चल रही है, आपकी अपनी स्टोरी चल रही है। तो तो एक बार उस बात को याद रखते हुए कि कभी मेरी एक एक घटना का रिव्यू होने वाला है, जरा सचेत हो जाए, इस जीवन में सचेत हो जाए, एक एक घटना रिव्यू करी की जाएगी, तब क्या होगा। हम भजन बोलते हैं, धर्म राजा लेखा मंगसी कौन छोड़ा ऐसी हद तेरा, कौन छुड़ाएगा फिर हाथ उस समय में। तो उसको धर्मराज कह लो, स्पिरिट गाइड कह लो, नाम कुछ मर्जी दे लो, मकसद सिर्फ बात कहने का है कि आपका ये तो पक्का है कि जिसने इस संसार में लिमिटेड श्वास देकर भेजा है, टाइम दिया है, इस पूरी प्रकृति में आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, आप ऐसे ही पैदा नहीं हो गए हैं, पूरी प्रकृति ने आपके लिए अरेंजमेंट किया है। ये माता पिता आपके लिए चुने गए हैं, आपने चुने हैं, इस जीवन की घटनाओं को आपने चुना है, इस जीवन के लिए हर एक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड में रिजल्ट तो होगा ना। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट से मैच किया जाएगा कि ये लक्ष्य आपने पूरा कर लिया, टिक मार्क लग गया, 100 में से 100 कर लिया, या 100 में से 80% पूरा किया, या 90 किया, या 70 किया, या 60 किया, या किया ही नहीं, 0 किया। क्या पता ऐसा भी किया हो, किसी ने पूरा लक्ष्य चूक ही गया, बार बार वार्निंग मिलती रही, बार बार वार्निंग मिलती रही, लेकिन समझ में नहीं आया, यहां आकर और ही चक्रों में पड़ गया। परमात्मा ने कुछ कहकर भेजा भेजा था, यहां पर वो बात ही भूल गया कि क्या करने के लिए आया था। तो उसके लिए याद दिलवाई जाती है जीवन में, ऐसा नहीं कि ठोकरें पड़ती नहीं। आपका अवचेतन मन के अंदर एक कोना धुक धुक करता है जब कहता है डू इट, ये काम करने लायक है। जब आप चूक जाते हो, किसी जगह पर जाकर आपका दिल कहता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, बार बार याद दिलाई जाती है, बार बार, बार बार। वो दिन नजदीक है, ये मान के चलना, वो दिन फिर से आने वाला है।
नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए हुई। एक बार फिर वो समय आने ही वाला है। और इससे पहले कि आपके जीवन में वो घड़ियां आए जहां पर आपके पास सर सर छुपाने को जगह ना हो, तो उसके लिए, उससे पहले कि वो अवस्था आए, जरा अभी से चेतने जाग जाना चाहिए और प्रयास किया जाना चाहिए कि अभी इंसान जो है वो चूक ना जाए, और किसी तरीके से वो अपने जीवन लक्ष्य को याद रखता हुआ, और ये याद रखता हुआ कि एक दिन मेरा रिव्यू होने वाला है, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चले। राइट। तो वहां पर जो होता है रिव्यू के दौरान, एक एक घटना को सामने रख कर देखा जाता है, और उसको वो 5D व्यू बोलते हैं। 5D में क्या होता है, पांचों तत्व मौजूद होते हैं वहां पर गवाह की तरह पर। पांचों तत्व गवाह होते हैं वहां पर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व गवाह होते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी। तो हम इनकार नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं तो देखा नहीं, मैंने तो ऐसा किया था नहीं, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो गाली दी नहीं, सारा कसूर ही उसका है। आपकी मर्जी। यहाँ तो आप जिस मर्जी को धोखा दे लोगे। पृथ्वी को कहाँ धोखा दोगे? जल देवता को कहाँ धोखा दोगे? अग्निदेव को कहाँ धोखा दोगे? वायु हर जगह मौजूद है, उसको कैसे धोखा दे दोगे? इंद्र देवता को कैसे, आकाश देव को कैसे आप धोखा दे दोगे? कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। एक एक बात के ऊपर आपका रिव्यू होता है, आपको बताया जाता है, समझाया जाता है ये गलती है। और ऐसा नहीं कि कोई प्रताड़ने वाले दंड वाले मूड में देता है, निकाल जाओ उसको, ले जाओ उसको उठा के पकोड़े की तरह तल दो इसको। नो, नथिंग लाइक दैट। कोई आपका पकोड़ा बनाने वाला नहीं है, ये जीवन आपको खुद ही पकोड़ा बना के रख देगा। सबसे बड़ी बात, जब अगले जीवन में आपको डाला जाता है, वही सारी परिस्थितियां जिसको आपने इग्नोर किया था वो दोबारा दी जाती। ठीक वैसे जैसे बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड में फेल हो जाए, उसको फिर 5th में बिठाएंगे, दोबारा से उसके सामने वही सब्जेक्ट आएंगे जिनको वो उस समय इग्नोर करके चला गया था। कोई ये बच के नहीं भाग सकता, नहीं नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, जाओ ऐसे की तैसी कराओ। नहीं, देर इज नो नो सच वे एज नहीं पढ़ना। फिर आप संसार में आए क्यों? अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते आप इस टास्क को, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको अब, या तो आपने चुना नहीं होता इस धरती पर आने के लिए, चुना है तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। ठीक वैसे जैसे बच्चा कहे कि पापा मुझे को बहुत पैसा कमाने जाना है, अमेरिका जाना है। ओके, ठीक है, तुम्हें एक पैसा दे दिया, तुम्हें एक टाइम दे दिया, तुम्हें बता दिया कि इतना जाना और इतना कमा कर लेकर आना। ऑफ कोर्स एक लक्ष्य दिया गया है, एक टाइम दिया गया, इतने टाइम पे वापस लौटना पड़ेगा जाके। अब वो बच्चा गया, पैसा वैसा उसके पास है, और जाकर खूब मस्तियों मस्तियों में लग गया। लेकिन अब उसको ये नहीं पता जिस काम के लिए आया था वो काम ही भूल गया कि पर्पस क्या था। और फिर एक दिन पैसा गंवा के पिटता पिटता यहाँ पर आकर, यहाँ पर भी आया, परेशान रहा, और एक दिन धक्के मार कर निकाल दिया गया अमेरिका से। वाले कौन सा कोई उसके सगे बैठे हुए हैं, उठा के निकाल देंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, किराए के क्वार्टर को कब तक संभाले, जब घर का मालिक तुझको निकाले। कब तक? कब तक? तो वो निकलना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकता। तो ये रिव्यू भी ना उसी प्रकार से होना ही पड़ेगा, इसको फेस करना ही पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट वे, पहली बात। तो इसको, इससे पहले कि ये घटना उस समय घटे, वाई नॉट रात को सोते समय हम खुद ही सोच लें इस बारे में, ये घटना हम खुद ही देख लें कि इस समय मैंने जो ये एक्शन किया, आज मैंने इस व्यक्ति की तरफ गुस्सा किया, थोड़ा बुरा तो मेरे को भी लगा अंदर से, पता नहीं मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो ना, तो डेफिनेटली एक बार उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देख लेना उसको, और एक बार ये भी देख लेना कि अगर इस समय में परमात्मा यहां बैठकर मेरी हरकतें देख रहा होता, तो परमात्मा मुझे कैसे इवेल्युएट करता, मुझे कितने नंबर देता 10 100 में से? क्या मुझे पास कर देता? क्या मेरा ये एक्शन ऐसा था? क्या मैं इसे जस्टिफाई कर सकता हूं? अगर आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा जस्टिफाइड हैं, और आपका अंदर से हृदय भी मान जाए इस बात को कि आप जस्टिफाइड हैं, एक बार सामने वाले का हृदय भी चेक करके देख ले। अगर वो भी कहे, अगर ये पॉसिबल हो जान पाना, वो कहे कि आपने जो किया सही किया, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो हो आपके तरफ होने वाला। अधिकतर लोग अपने मन को बड़ा तसल्ली दे लेते हैं,
कुछ तो शास्त्रों के भी वचन होते हैं, कुछ तो आपका अंतर्मन भी बोलता है। इतना झूठा नहीं है, उसको पता है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, सब पता है उसे। वो जानता है, मन जानत सब बात, देखत ही अवगुण करे। सब पता है इसको ये क्या गलती कर रहा है। ये बेवकूफ नहीं है। ये अंतर में बैठा हुआ वो चित्रगुप्त कोई बाहर नहीं बैठा हुआ, वो उस तरह हिसाब किताब लेगा। आपके ही मन के अंदर जो ये अवचेतन मन बैठा हुआ है ना, ये चित्रगुप्त है, गुप्त रूप से चित्र लेने वाला है। ये ले रहा है, लगातार चित्र ले रहा है। ये जान रहा है, ये बहुत अच्छे से जानता है कि क्या ठीक और क्या गलत। ये इस वक्त भी आपको लेखा जोखा अंदर से कभी कभी आत्मा कचोटती है ना किसी बात के लिए, याद करो उस बात को। जब अंदर से कुछ धुक धुकी सी होती है, मान लो किसी का सामान आप उठाने जा रहे हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। कभी गलती से कभी आपने उठाने की कोशिश की हो, कभी किसी जगह पर भी लगता है कि सामान के यार, इस सामान को लिया लेकिन इसके पैसे नहीं दिए। मान लो कुछ ऐसा हुआ, चलो आपने अपनी मर्जी से नहीं उठाया, लेकिन मान लो किसी सामान को उठाया लेकिन दुकानदार ने पैसे नहीं जोड़े। अब आपने नोट कर लिया कि हाँ पैसे नहीं जोड़े। अब अंदर में एक अंतर मन कह रहा है कि लौटा दे पैसे, दे दे इसको, वापस दे दे। अरे दे दे ना, आपको फोर्स कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं, अरे कोई बात नहीं चलने दे। ये लॉजिकल माइंड उस समय एक्टिव है और वो कहता है कि चलने दे। अगर ये लालची है, अगर ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, तो ये अपने लालच, अपने अपने विषयों के अनुभूत होकर ये उस काम को करने का अलाउ कर देगा। ये अपने मन से उसको हामी दे देगा। ये अगर क्या होगा थोड़ा गुस्सा कर लिया तो, क्या होगा थोड़ा लोभ कर लिया तो, सारे नहीं करते, चलता है, चलता है। लालचवश ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वो शत्रु हैं, इनके वश में आकर ये वो अन्याय, ये वो करता है जो इसे नहीं करना चाहिए, जिसका इसे बड़ा बुरा हिसाब देना पड़ता है। तो जरा समझना, समझना, सोचना, अभी से सजग हो जाना। बड़ा बुरा हिसाब होता है, बड़ा बुरा हिसाब होता है। एक एक बात का हिसाब इतना कठिन है, इतना कठिन है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम रोज लोगों के पास लाइफ रिग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या गलतियां की थी इस बंदे ने, कहाँ कहाँ गलतियां की थी। कभी ये हिसाब फिर आगे बताऊंगा विस्तार से, अभी अभी आगे चलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। हर रोज अगर रात को हम खुद से रिव्यू करना शुरू कर दें, खुद से रिव्यू करना शुरू कर दें, तो उस समय तक जाते जाते नौबत ही ना आए। हम जो गलतियों यहां सुधार लें, अगर लगे कि आज मेरे से कोई गलती हो गई, अगले दिन सुधार लो। परमात्मा पूरी इसीलिए इमीडिएट सजा नहीं देता कभी भी। ये बात समझ में आ रही है। परमात्मा किसी भी काम के लिए इमीडिएट सजा नहीं देता। आप कोई गलती कर देना, आपको पूरा मौका दिया जाता है, शायद कल समझ जाए, शायद परसों समझ जाए, शायद तरसों समझ जाए ये बंदा, और फिर माफी मांग ले, इसलिए सजा नहीं देता। कई बार लोग बोलते हैं ना कि क्यों क्यों नहीं परमात्मा सजा देता, इसलिए नहीं देता, आपको मौका देता है सुधरने का। लेकिन अगर कोई इस जीवन काल में ही ना सुधरे, इस जीवन काल में उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है, उस गलती का सजा है, लेकिन एक लिमिट में, बहुत थोड़ी सी लिमिट में। माफी मांग ली, आज कोई आपने आपने कोई गलती करी किसी ने, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इवन 3 महीने बाद भी किसी ने आके माफी मांग ली, तो भी आप कहते चलो कोई बात नहीं यार, माफ कर दिया जाओ। लेकिन किसी ने माफी मांगी ही नहीं अपनी गलती के ऊपर, फिर जब हिसाब किताब होता है तो फिर बड़ा मुश्किल होती है उस समय में। फिर ब्याज लगता है उसके ऊपर, क्योंकि जितनी टाइम तक आपने इस व्यक्ति का दिल दुखाया, और उसके बाद उसके दिल के अंदर कुड़ता रहा, ये कुड़ता रहा, ये ब्याज ऐड हो रहा है, ये दुखी हो रहा है उस बात को सोच सोच के कि आपने इसका दिल दुखाया, ये ब्याज ऐड होता चला जा रहा है उसके अंदर। ये सब ब्याज ऐड होकर अगली बार जब हिसाब देना पड़ेगा, अगले जन्म में ये व्यक्ति अगर कहीं सामने आया, तो ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब करना पड़ता है। आज आप जीवन में जितने भी दुख झेलते हैं ना, सोच के देखो आपने क्या क्या ऐसा किया होगा जिसकी वजह से दुख झेलने। इसे मैं बार बार सचेत करता हूँ। गुरुदेव कभी कभी कर्मों के ना ऐसे चिट्ठे खोल के रख देते हैं सामने लोगों के, देख क्या किया था इसने। कई बार मैं लोगों के निमित्त जो है प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इसका कल्याण कर दो, ये बड़ा दुखी है, या दुखी है ये लेडी, बड़ी दुखी है। भगवान कहते हैं मैं कैसे हिसाब कर दूं, ये मेरे बस में, परमात्मा के वश में भी नहीं है। आप ये मत सोच लेना परमात्मा आके सब कुछ ठीक कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई आपकी आत्मा और दूसरे व्यक्ति की आत्मा के बीच में है। परमात्मा कहता है मेरा तो रोल ही नहीं है बीच में। मैं अपने गुरुदेव को कई बार कहता हूँ कि प्रभु प्लीज इसको माफ कर दो ना। गुरुदेव कहते हैं मैं तो माफ कर दूंगा, ये बंदा तो माफ नहीं कर रहा, इसका मैं क्या करूं।
इसलिए मैं क्या बोलता हूं आपको बार बार, माफी मांगो, आत्मिक रूप से उस सोल के प्रति माफी मांगो। कर्मा जो है दो आत्माओं के बीच में है, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का दूर दूर तक कंसर्न नहीं है। परमात्मा एक रूल है, एक नियम से बंधा है, रूलर है वो। अगर रूल है या रूलर है ऐसे कहूं, रूलर, रूल, रूलर भी कहना गलत है कि वो बैठा हुआ है सजा देगा आपने, ऐसा भी नहीं करता परमात्मा। सच कहूं तो वो केवल रूल्स है, रूल्स है, नियम है। नियम है, ये किया, इस नियम के अंतर्गत वो बड़ी दया करता है, बहुत बहुत करुणावान है, बहुत करुणावान है। अभी भी आपको सजा देने से तुरंत सजा तभी नहीं देता, आपको बार बार मौका देता है सुधरने का, क्या मेरा बच्चा सुधर जाए। बड़ा दयालु हृदय है उसका, अपार दया करता है, और बार बार चांस देता है, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए, अब तो सुधर ही जाएगा। बार बार समझाता है, कहीं ना कोई कोई वीडियो चलो सामने आ गया, कोई सत्संग में सुन लिया, कोई कहने वाला मिल गया ऐसा, शायद सुधर जाए। ना सुधरे, अगर पूरा टाइम निकल गया नहीं सुधरा हो रहा, फिर परमात्मा मजबूर हो जाता है थप्पड़ लगाने के लिए। और फिर भी वो उसमें भी दया करता है आपके। अगर फिर भी मान लो अगले जन्म में भी आप गुरु की शरण में चले गए, गुरु की शरण में चले गए, तो वो थप्पड़ भी बड़े प्यार से पड़ेगा, उससे पहले फिर समझाएगा कि थप्पड़ पड़ने वाला है। ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई है आखिर? परमात्मा है दयालु ना, उसने फिर भी प्रिडिक्शन नेम की कोई चीज डाली है, कहीं ना कहीं कोई बता देता भी आगे तुम्हारा 2 साल बाद टाइम टफ आने वाला है, तुम्हें शारीरिक रोग हो सकता है, तुम्हारा अपमान हो सकता है। आखिर ये भी एक साइंस है, बनाने वाले ने बनाया ना, कुछ कोई समझा देता है, कोई कह देता है, ऐसा आपको सत्संग में कोई ना कोई हिंट मिल जाता है। मेरे गुरुदेव तो कई बार सामने बिल्कुल बोल देते हैं, बड़ा औखा टाइम आने वाला है इसका, या ऐसा कुछ हिंट दे देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बंदा संभल के काम करे। ये कर्म हमारे हैं, फिर भी उसकी 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 इतनी दया है कि वो हमारे प्रति कितना सचेत है, कितना सोचता है, कितना प्यार करता है हमसे, कितना करुणावान है। अंदाजा नहीं लगा सकते हम उसके करुणा का। बार बार समझाता है, बार बार। मेरे गुरुदेव कई बार ना सब सामने किसी कर्म दिखाते हैं ना, कहते हैं कि देख इसका ये कर्म सामने आने वाले हैं, लेकिन तू कोशिश भी करके देखेगा ना, मानेगा नहीं। और कई बार मैं करता भी हूँ, अपनी तरफ से कोशिश होती है उसको समझाने का कि, क्योंकि सीधा कहने का अधिकार नहीं है। गुरुदेव कभी सीधा नहीं कहने देते किसी को भी कि नहीं नहीं ये तुम्हारा कर्म सामने वाला, कहते ना ये अधिकार नहीं है। आपको हिंट दिया जाता है, सिर्फ हिंट रूप में कहा जाएगा कि थोड़ा समय खराब आने वाला है, प्लीज टेक केयर है, ध्यान रखना जरा। अगर इस बंदे ने सीरियसली ले लिया, हम समय खराब है तो हम क्या करने को बोलेंगे? नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो बोलूंगा ज्यादा सिमरन करो। याद है आपको इस समय के बारे में भी वार्निंग दी गई थी कुछ टाइम पहले, एक सुबह वीडियो में डाला था कि आगे समय बहुत खराब आने वाला है। तीन कुछ टाइम पहले ही डाला था वो वीडियो, भी है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और सच में टाइम खराब ही है, अभी चलेगा, चल रहा है और चलेगा। अभी 3 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम, बहुत अप्रैल तक काफी टफ जाने वाला है। फिर भी वो दयालु भगवान अपनी दया में भी कमी नहीं रख रहा। ये मत सोच लेना कि उसने आपको सिर्फ आग में डाल दिया और पीछे उठ के तमाशा देख रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पता नहीं कितनी बार आपके ऊपर एक भी कर्म डालने से पहले इतने सोचा जाता है। अभी आपने सुना होगा कि वो एस्ट्रॉयड आ रहा था धरती पर, टकराने वाला है। क्यों कोई आज तक एस्ट्रॉयड धरती पर नहीं टकराया? क्यों कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया? इतनी बड़ी बड़ी चीजें आती है, आपको क्या लगता है परमात्मा ने थोड़े इंतजाम कर रखे इस धरती को प्रोटेक्शन देने के लिए? परमात्मा ने थोड़े इंतजाम कर रखे हैं इस धरती के लोगों को, एक एक व्यक्ति को सुधारने के लिए? आप जानते हैं आपके एक एक व्यक्ति के साथ 10-10 एंजल हैं, 10-10 एंजल आपको लगातार प्रेरणा देते हैं, कभी ना कभी हिंट मिलता रहता है, कोई ना कोई आके समझाता रहता है। आखिर क्या गर्ज है उसे? आपको अपना समझा है उसने, प्यार करता है वो आपसे, इतना प्रेम करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए चिंतित रहता है ना, वो आपके लिए हजारों हजारों बार चिंतित रहता है, मेरा बच्चा दुखी ना हो, मेरा बच्चा परेशान ना हो। परमात्मा बिल्कुल भी, परमात्मा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता। इसीलिए गायत्री साधना करवाई थी, याद है? इसीलिए वो पर्पस सोल हो रहा है ना, देख लो। और जिन्होंने साधना करी है उनको कितना आनंद मिला है, कितना सुकून मिला है, कितनी शांति मिली है। न केवल उनको शांति मिली है, बल्कि अपने कष्ट भी दूर हुए हैं, अपनी इच्छाएं भी पूर्ति हुई हैं। हो रहा है ना, धीरे धीरे कर रहे हैं। प्रयास क्या है कि आप जाग जाए, औखा समय नहीं आने देगा वो। चिंता मत करो, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ।
वो गर्म हवा तक नहीं लगने देता अपने बच्चों को। वो बड़ा दयालु है। सोचना उसकी करुणा के, कभी सोच के देखना कि परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचता होगा, कितना दयालु होगा। मेरे गुरुदेव कई बार बैठते हैं अंदर से, तो बताते हैं ना, तो इतना चिंतित होते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में ना, बड़ा मूड खराब होता है, जैसे परेशान होते हैं ना, कहते हैं इसको समझा तो रहे हैं, समझता नहीं है। फिर मेरे को कई बार कर, तू तू समझा, तू समझा, तेरी कोई समझ दे तो। कोशिश होती है, यही समझ लो ना बात को, प्यार से समझाया जा रहा है, जिस तरीके से भी हो सके, किसी तरीके से कल्याण हो जाए, प्रयास है, बाकी आपकी मर्जी कि सुधर जाएं, हम सुधर जाएं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। सबसे पहले इस जीवन को सुधारने का पूरा पूरा गुंजाइश है, पूरा पूरा मौका है, राइट। आपको यहां ही नहीं, वो वहां भी सिखाता है। आपको मैं बता दूं, जिस यहाँ यहाँ ही नहीं, यहाँ आने से पहले, आपको पता है जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं, जीवात्मा जगत बोलते हैं, जीवात्मा जगत स्पिरिट वर्ल्ड, जहां मरने के बाद स्पिरिट जाती है हमारी सोल, उसमें भी वो जो अंतहीन यात्रा है, उसमें भी जाकर परमात्मा हमें सिखाने का पूरा इंतजाम रखता है। बड़े टीचर्स हैं वहां पर। गुरुदेव ने मुझे एक बार सारा दिखाया, हिसाब किताब वहां पर दिखाया कि सारे टीचर वहां पर पढ़ाने आते हैं। मुझे नारद जी एक बार क्लास लेने के लिए आए थे, मतलब क्लास लेने का मतलब सिखाने के लिए आए, भक्ति मार्ग के बारे में बताने के लिए आए। नारद जी, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान शिव क्लास लेने के लिए आते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। जहां हम पहुंचते हैं वहां पर आपको सिखाया जाता है, इस धरती पर भेजने से पहले फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि संसार में दुख आएंगे, ये कार्मिक होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये तकलीफें आएंगी, बार बार याद दिलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कोई ये ना समझ ले कि तुम्हें तुम्हें कोई वहां बताने वाला नहीं है, सब एक से एक इंतजाम है परमात्मा के। ये किताब है माइकल न्यूटन पे, इनकी किताब पढ़ के देखना, लाइफ बिटवीन लाइव्स, ये किताब का नाम है। आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग समझते नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। इसी तरह से जर्नी ऑफ द सोल्स के नाम से किताब है, इसको हिंदी में भी अनुवाद अवेलेबल है, आप हिंदी वर्ड लिखोगे तो वो मिल जाएगा। ये इसको बड़े विस्तार से बता रही है। जो हिप्नोथेरेपी फॉर स्पिरिचुअल रिग्रेशन बताया ना, ये वाला, ये हमने करवा के देखा है लोगों को, जहां से हमने आइडियाज निकाले हैं। मेमोरीज ऑफ द आफ्टर लाइफ करके, ये भी किताब सामने रख रहा हूँ आपके, ये आत्माओं की यात्रा, हिंदी में है, माइकल न्यूटन की। तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि कहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कहाँ से ले रहा हूँ। न्यूटन इंस्टीट्यूट डॉट ओ आर जी करके नाम से ये इनका वेबसाइट है, आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं। न्यूटन इंस्टीट्यूट डॉट ओ आर जी, माइकल न्यूटन करके ढूंढ ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहां की मैं बात अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस बताया जाता है, बता रहे हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। याद रखना, मैं कोई आपको डराने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ वहां पर बिल्कुल भी, कि आपको कोई डराया जा रहा है, कोई बैठ के कोई काले भैंसे पर बैठकर आपको कोई बोल रहा है ऐसा वैसा, नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन आपको ट्रेन जरूर किया जा रहा है, इस धरती पर आने से पहले आपको समझाया जा रहा है कि किसी तरीके से हम समझ जाएं, इस हमारे साथ इस धरती पर जो होने वाला है, वहां ट्रेनिंग दी जा रही है आपको बिठाकर। खुद भगवान शिव ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं एक दिन, वो भी आपको बैठकर सिखा रहे हैं। सोचो कितने दयालु होंगे भगवान शिव, जब आपकी क्लास लेंगे तो कितना सुंदर लग रहे होंगे। कैन यू इमेजिन दैट। कभी समझ में भी आता है, कभी भाव भी आता है, इस बात को सोच सोच के आप जो है ना आनंदित हो जाएंगे कि कैसा खूबसूरत होता होगा वो, वहां पर जब बैठ के भगवान शिव क्लास लेने आ रहे हैं, भगवान श्री विष्णु जी क्लास ले रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, हनुमान जी क्लास लेते हैं, सिखाते हैं आप करके जाकर इस धरती पर ये करना वो करना। हमें तो विशेष रूप से जब हम यहाँ इस धरती पर आने के लिए यहाँ पर, तो विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। जब ये सब करवाने पता होता है कि एक टाइम के बाद आपको ये रोल प्ले करना है, एक रोल प्ले करना है, हमें पता है कि मुझे इतने सारे लोगों को समझाना है, तो पहले बताया गया, ट्रेनिंग दी गई। बड़े कष्ट मिलेंगे वहां पर, बड़ी तकलीफें आएंगी, ये मत समझ लेना कि सब तुम्हें सिर पर बिठा कर रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मार भी पड़ेगी, पिटाई भी होगी, लोगों के जूते भी खाने पड़ेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से चूकना मत। अगर यही बात मैं आपको कह दूं तो समझ में आती है बात। क्या ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा? पिटाई भी होती है यहाँ पर इस संसार में। आपकी अलग ढंग से होती है, थोड़ी हमारी अलग ढंग से होती होगी, लेकिन होती है। अलग का मतलब फिर सिर्फ इतना सा है कि ठीक है, जिसको टीचर बनाया जाता है किसी पर्पज के लिए, किसी बात के लिए, तो उसकी खुद की कितनी घड़ाई की गई होगी, आप सोच सकते हो। आपकी इतनी घड़ाई हो रही है तो हमारी कितनी घड़ाई हो रही होगी। घड़ाई मतलब समझते हो, कुटाई, कभी इधर से कभी इधर से। जैसे कुम्हार जब मटका बनाता है तो आपको क्या लगता है, कैसे ठोकता है, अंदर से हाथ डालता है उसके, और धे धनातन इधर से कभी उधर से,
लगता है ना? बस ऐसे ही सोच लो, ऐसे ही सोच लो। क्या हमारी गढ़ाई नहीं हो रही, आपकी गढ़ाई नहीं हो रही? कैसे गढ़ा जा रहा है अंत के अंदर, कैसे सुंदर बनाया जा रहा है, बार 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 बार। सुंदर सतगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए कर सुंदर सुंदर कीन। क्या सुंदर नहीं बनाया जा रहा? सोना कर दे सोनिया मैं कर्मों को जी, भटक न जावा इस दुनिया दे विच। मैं प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे मेरे सुंदर प्रभु, मुझे भी तू सुंदर बना दे, प्रयास कर, मुझे भी गढ़ दे, एक सुंदर मूर्ति गढ़ दे। लेकिन जो लोग अपने आप को गढ़वाने को तैयार होते हैं, उन्हीं को गढ़ा जाता है। अब कुछ लोग तो इसमें बिल्कुल ही अटक के बैठ जाते, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कष्ट नहीं सहने, आई डोंट वॉन्ट टू हैव सो मच ऑफ पेन, मुझे नहीं चाहिए पेन। ओके, तथास्तु, पेन नहीं दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, जाओ। अब पेन नहीं दिया जाएगा तो गेन भी कहां से होगा? सीखने को आप तैयार नहीं हो तो फिर आपको कैसे बताया जाए, बताओ? परमात्मा के अपने रूल्स हैं, कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग टफ होगी हमेशा। और जिसको जितने ऊंचे लेकर जाना होगा, उसको उतना ज्यादा, उसको उतना ज्यादा टफ तरीके से ले जाया जाएगा, डेफिनेटली। अब इसीलिए तो मोटिवेशन भी काम आता है। मोटिवेशन काम आता है क्योंकि अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। जरूर आएगा, क्यों नहीं होगा, मिलेगी। परमात्मा रूपी आनंद इस हृदय के अंदर जरूर प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। हुआ है, आप ही में बैठे हुए हैं लोग, आप जानते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में वो बैठे हैं जो बुद्धत्व की ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके हैं। कैन यू थिंक अबाउट? क्या आप सोच सकते हो? आप इन लोगों में कहने को, समझाने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं, पर वास्तव में कोई और है। यहां पर कितने लोग, एक बात, एक भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, 7-8 लोग कम से कम इतने तैयार कर रखे हैं गुरुदेव ने, जिनको बुद्धत्व की ऊंचाइयां हासिल हो चुकी हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। एक एक व्यक्ति पर इतनी मेहनत की गई है, मेरे प्रभु ने कहां से कहां पहुंचा दिया। और ऐसा नहीं है कि केवल ये 7-8 की बात हो रही है, इसके अलावा और 200-250 लोगों को तैयार किया जा रहा है। अब वो कितने, 200-250 लोग इसलिए क्योंकि अंदाजे से बोलना पड़ रहा है, अब कितने तैयार होंगे नहीं होंगे इस पे थोड़ा सा एक डाउट रहता है, लेकिन उन सब पे मेहनत की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि बाकी सब पे कुछ नहीं किया जा रहा, ऐसा भी नहीं है। क्या आप सबको अपने मन के अंदर चेंज महसूस नहीं होता? क्या आप अंदर बदलाव महसूस नहीं होता कि कुछ कुछ तो परिवर्तन आ रहा है? चलो थोड़ा 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 सही। अब सबकी अपने अपने, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने भाव है कि आप कितना समझ पाते हैं इन बातों को। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। आधे लोगों को पल्ले नहीं पड़ती मेरी बातें, पल्ले पड़ते हैं कि नहीं पड़ती? समझाने की कोशिश तो की जा रही है, परमात्मा को सब पता है, आप भी सभी समझदार हैं। कोशिश तो की जाती है। मुझे बताते हैं गुरुदेव, पता तो सबका रहता है, आप ये मत सोचा करें मैं पता नहीं रहता, मैं ठीक है पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं है। सबकी सबकी राम कहानी पता रहती है, जब बात पूछने की आती है तो सब पता रहता है कि क्यों तैयार करवाया जा रहा है, किसको तैयार करवाया जा रहा है। मैं सच में नमस्कार करता हूँ उन लोगों को जिनके दिल में परमात्मा ने वो रिसेप्टिविटी दी है, जिन्होंने अपने इस संसार में रहते हुए भी अपने अंदर इतना बड़ा परिवर्तन ला के दिखाया है, जिसके लिए कहते नरते सुर हुए जात निमक में पाप पीटला बाह दे। कि हे प्रभु, ए आपकी कृपा से इंसान से देवता बन के जा रहे हैं, यहां से आए तो इंसान बनकर थे, लेकिन देवताओं की तरह ऊंचा दर्जा लेकर इस संसार से जा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। नमस्कार है उन लोगों को। कहने को ठीक है, चलिए आज आप मेरी सुन रहे हैं, कल को मैं आपके बैठ के सुनूं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मेरे गुरुदेव ने मुझे वो नम्रता, वो प्यार, वो झुकने की कला सिखाई है। ये समझ दी है, ये समझ दी है कि इंसान कहीं भी किसी भी रूप में भूल ना जाए, ये जाने कि मैं, कि हम सब को ऊपर कितनी मेहनत परमात्मा कर रहा है, और हम भी उसी आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, और पाकर दिखाना है। इस महासंकल्प को आपके अंदर जरूर रखना है पूरा।
ये तो करके दिखाना है, अगर कुछ और हो या ना हो, मुझे इस महासंकल्प को जरूर पूरा करना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, खुद को जानना है, बहुत अच्छे से जानना है, इससे नीचे सब्र नहीं करना। राइट। चलिए, एक दो बातें आज का जो क्लास का जो अंतिम टाइम है, आज का जो टाइम है उसके बारे में एक आपको बता दूं। तो वाणी में वचन आते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। जैसे अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, बहुत से लोगों का सवाल था अगला जन्म कैसा होगा। इस पर अगर मैं अ, सवाल करता हूं तो कैसा होगा अगला जन्म, तो इसके ऊपर क्या होता है कि कौन कौन लोग मिलेंगे, या फिर इंसान का भी या नहीं होगा जन्म। तो इसके लिए संत त्रिलोचन दास जी की वाणी है। तो इसमें यहाँ पर वो फरमाते हैं, गुरवाणी के वचन है ये। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, सर्प जोनी बल बल अवतरे। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये संतों की वाणी है, बात समझाने के लिए। अर्थात मरने के बाद अगर मनुष्य धन पदार्थों को याद करता है मरने के वक्त, और इस सोच में ही मर जाता है, तो मुड़ मुड़ के उसे सांप की जोनी में आना पड़ता है। उसे मुड़ मुड़ के सांप की जोनी में आना पड़ता है। तो जरा ध्यान रखें, आपका चित्त दिन में कितनी बार पैसे का चिंतन करता है। क्या आप अटके तो नहीं है मन मन से पैसे में। पैसे के बारे में, पैसे के लिए प्रयास करना बुरा नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर पैसे का ही सोचते रहते रहे, आपको मृत्यु के समय अगर पैसा ही याद रहा, तो ये मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा। बी केयरफुल। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। फिर कहा, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे। बाई मतलब बहन को कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अपनी आत्मा को समझा रहे हैं कि ये बहन, तू परमात्मा का नाम मत विसरना। इस भजन को भी सुनेंगे हम आगे चल के, लेकिन पहले इस बात को समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, तू भूल मत परमात्मा के नाम को। हे बहन, मेरे लिए अरदास कर कि मुझे परमात्मा का नाम कभी ना भूले, ताकि अंत समय भी वही परमात्मा का नाम याद रहे। राहो के वचन है ये। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में है जो मरे। अगर अंतिम समय में कोई अपनी स्त्री या पुरुष को, मतलब यहाँ पर स्त्री शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। अगर कोई लेडी है और वो पुरुष के बारे में चिंतन करती हुई सो जा रही है, तो उसके लिए कहा जाता है पेशवा योनि बलबला उतरे। माफ करना, किसी को बुरा ना लगे, सिर्फ बात को समझाने के लिए कि अपनी स्त्री की याद में प्राण त्याग देता है, बार बार उसको याद करता है, तो मुड़ मुड़ के वेश्या का जन्म लेता है। इसको बुरा मत समझना। किसी की जो मानसिक अवस्था है वो कैसी होती है हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काम रूप में ही चिंतन करता है किसी का, तो उसका ध्यान अगर सकल चक्रा पर ही है, तो उसको उसी जून में आना पड़ता है। इसलिए कुछ चीजें फोर्स्ड होती हैं। कईयों का जन्म ही ऐसी जगह पर होता है कि उनको ऐसी चीजों में फिर जाना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ गलतियां पहले कर चुके हैं। हम आज बेशक किसी के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब उसके प्रति हम फेवर करें, हम ये कहें कि नहीं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कई बार ये सब चीजें बड़ी फोर्स्ड होती हैं, ना चाहते हुए भी उस तरफ धकेला जाता है। फिर आगे फरमाते में, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मह जो मरे, सूकर जोनी बल बला उतरे। अंत काल में जो लड़के का स्मरण करता है, लड़के अपने बच्चों का स्मरण करता है, ये बात सिर्फ कहने का ढंग है कि ऐसी चिंता महजे मरे, सुकर जोनी, सुअर की जोनी में बार बार पैदा होता है। अब सुअर के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। सुअर के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई एक आध की बात नहीं होती, एक एक बारी में 10-10 बच्चे को जन्म दे देता है सुअर, 12-12 भी हो जाते हैं। तो उनका अपना उनका है। अब सुअर के बच्चे, ठीक है, तुम अगर तुम्हें यही चाहिए ना, परमात्मा तुम्हें भर भर के देता है, फिर भर भर के देता है, बताओ अब क्या करोगे। ठीक है, बन जाओ सुअर, अब करो, राइट। बार बार सुअर की जोनी में पैदा होता है। इसी तरह से अंतकाल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, प्रेत योनि बल बल अवतरे। मंदिर का मतलब यहाँ पर है घर से। अंतिम समय में जो अपने घर महल माड़ियों के
हाउके भरता है और इस चिंता में अपने प्राण त्याग देता है, वह बार बार प्रेत बनता है, बार बार प्रेत बनता है। आपको मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई थी, शायद आपको थोड़ी अजीब भी लगी हो, याद भी हो या नहीं हो, कि जो व्यक्ति लगातार अपने अपने अम, घर के बारे में चिंता करता रहता है, उसकी अंतिम अवस्था में वो प्रेत बनकर उसी घर में ही बैठ जाता है। मैंने एक बार किसी सोल से कांटेक्ट हुआ था, किसी आत्मा से, तो उस घर में कोई प्रॉब्लम थी उनके। वो कहते कि मुझे नया नया घर बनाया था, लगभग कुछ 3 एक साल हुए थे, मतलब उनके घर बने को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जब से घर में आकर शिफ्ट हुए हैं ना, उससे पहले उनके पिताजी वहां पर रहते थे, बनाते थे। कहते जब हमसे यहाँ से शिफ्ट हुए ना, यहाँ पर घर में आए हैं, तब से हमें घर में ना अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, हमें लगता है कि घर में कोई और है। तो ये साउथ दिल्ली की ही बात है, साउथ एक्स की। तो यहाँ पर जब फिर हम लोगों ने उनके घर की साथ कांटेक्ट करके देखा, वो कनेक्ट कनेक्ट करके देखा, तो पता चला कि उनके घर में उनके पिताजी ही बैठे हुए हैं। अब उनके पिताजी जिनकी डेथ लगभग 3 साल पहले, घर बनते बनते जिनकी डेथ हो गई थी, मतलब घर बिल्कुल अंतिम स्टेजेस में था, और तब बिल्कुल फाइनल होते होते उनसे उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने घर बड़े चाव से बनाया था। फिर हमने उनकी सोल से भी प्रार्थना करी, उनकी प्रार्थना करी कि भाई आप यहाँ से जाओ। कैसे कैसे चला जाऊं? उनकी आत्मा से बात हो रही है, उनकी आत्मा ने मैसेज दिया कि ऐसे कैसे चला जाऊं। अरे बड़ी मुश्किल से, मैंने इतनी मुश्किल से अपने हड्डियां गाल गाल गला गला के, मतलब अपनी भाषा में बोल रहे थे कि अपनी हड्डियां गला गला कर मैंने इस घर को बनाया है, सपना देखा है इस घर में रहने का। अब पूरा होने पे आया तो परमात्मा ने मेरा शरीर ही छीन लिया। मैं नहीं जाता। तो बताओ आप क्या करोगे? शरीर पड़ा हुआ है, मतलब शरीर तो शांत हो गया, लेकिन वहीं पड़ी हुई है उनकी उनकी वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं वहां पर। आपको क्या लगता है, क्या बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता होगा? हमें तो गुरुदेव बताते हैं कि अगर 100 लोग मरते हैं ना, 70 यहीं घूम रहे होते हैं उनमें से। कोई 30 ही जाते हैं उसकी ऊपर की। अभी एकदम से नहीं होता, एकदम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाद में धीरे 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 कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। उनकी जो वासनाएं हैं ना, जो डिजायर्स हैं, वो अटकी रहती हैं, वो अटकी रहती हैं। कहीं ना कहीं वो भटकाती रहती है यहीं पर ही। किसी की कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही, किसी की कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, कोई कैसे मरा है, कोई कहीं पे अटका हुआ है, कोई कैसे, समझ नहीं आके देता। आप हैरान हो जाएंगे कभी आप इनके बारे में जाने ना, इनकी अपनी एक दुनिया है। मतलब मृत्यु के बाद भी ये जो यहाँ घूम रहे हैं, इनकी भी अब एक अलग अलग दुनिया है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। हम अपने दिल में वो अरमान लेकर घूम रहे हैं। क्या बताएं, किस किस के बताएं आपको? जब कुछ रहस्य लगते हैं, जो चीज होती है कहने लायक कह भी दी जाती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहना भी बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है किसी को। तो क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए, किसी को ऑड भी ना लगे, लेकिन समझाना तो पड़ता है ना। काश हमारे साथ ऐसा ना हो, समझ जाए कि ज्ञान जिसको मिले वो इससे पार उतरने का प्रयास करे, निकले बाहर यहाँ से। क्यों अटके हो यहाँ पर? काश हमें समझ हो, मृत्यु के बाद यहाँ से जीती जी यहाँ पर अपनी रुचि यहाँ से हटा लें, कि परमात्मा की याद हमारे दिल में बसी हो, तो मृत्यु होते ही निकल लेंगे, पार निकले। कोई कोई दुखी नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर परेशान है, लेकिन यहाँ अटके नहीं है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ये जितनी बातें बताई जा रही हैं, ये हमारे शत्रु नहीं है क्या? काम में अटका है कोई? जब वो कह रहा है कि स्त्री चिंता में जो मरे, तो वो काम तो है, और क्या, काम वासना में अटका हुआ है तो वहीं मरेगा, और कहाँ कहाँ जाएगा? जिसकी जहां जब वासना, जहां आशा वहीं वासा। अंत काल में जिस बात का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वहीं पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या करें? भगवान श्री कृष्ण भी यही फरमा रहे, आगे चल के बताता हूँ आपको। तो आखिरी समय में अपने घर का चिंतन करते हुए सोता है, तो जाता है, तो वही प्राण त्याग है, तो बार बार प्रेत बनता है। मैं आपको उदाहरण बताया इसीलिए, तो याद दिलाने के लिए कि प्रैक्टिकली ये सब सामने की बातें हैं। फिर अंत में एक, अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती, फिर कहते हैं मुक्ति का उपाय भी तो होगा। सारे की तरफ अलग अलग आपने उपाय तरीके बताए, कोई मुक्ति का उपाय भी है या नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, वाई नॉट। कहते अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, धन्य है वो लोग
लाखों में से एक विरले। कहते अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में है जो मरे, बदत त्रिलोचन तेर नर मुक्ता पीतांबर के हृदय बसे। क्यों नहीं? बदत त्रिलोचन, त्रिलोचन भगत जिनका नाम किया जा रहा है, भगत बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, वो डेफिनेटली मुक्त हो जाएंगे पीतांबर वाके। पीतांबर मतलब भगवान श्री कृष्ण को उनके उनके इष्ट थे, तो कहा कि वो परमात्मा उनके हृदय में वास करता है। क्यों नहीं? त्रिलोचन कहते हैं कि जो मनुष्य अंत के समय परमात्मा को याद करता है, शरीर में टिका हुआ इस शरीर को त्याग, उनकी याद में टिका हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मनुष्य धन, स्त्री, पुत्र और घर आदि के मोह से आजाद हो जाता है और उसके हृदय में परमात्मा खुद आकर बैठता है। इस व्यक्ति की यहां भी जय जयकार होगी और ये वहां जाएगा तो सभी देवी देवता पुष्प बरसाते हुए इस पे जय जयकार करते हुए इसे ऊपर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। इसके रास्ते में स्वागत होता है जब ऐसा व्यक्ति संसार से जाता है। इसके ऊपर मैंने बड़े विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है कि जब एक मेडिटेटर की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम समय कैसा होता है। इसके ऊपर विस्तार से वो वीडियो बनाया हुआ है। किसी को लिंक मिले तो जरा वो लिंक करके बता देना। अभी पहले रुक जाइए, मैं सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप सुन लीजिए पूरे टॉपिक को, उसके बाद सुना जाएगा। तो मुक्ति का उपाय भी तो बता रहे हैं, सुनेंगे तो सही, पूरी बात को सुनिए ना। तो अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में है जो मरे, के बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर के हृदय बसे। ये गुरवाणी के पावन वचन है। इसी तरह से अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर 5, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त स्मरण श्रवण मुक्त व कलेवरम ये प्रयाति से मद भावम याति नास्त्रतम संशय। जो मनुष्य अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो ये मत समझ ले कि मुक्ति का उपाय तो बताया नहीं, सारे उल्टे 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 उल्टे, ये गलत वो गलत वो गलत वो गलत, इतना ही बोला, ऐसा नहीं है। तो मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, अंत समय स्मरण करता हुआ जाए। अब स्मरण करता हुआ कैसे जाए? स्मरण करने का दूसरा नाम है सिमरण। स्मरण करता हुआ संसार से जाए। अब अंत समय में कब स्मरण करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? एनी एनी शॉर्टकट, एनी वे कि अंत समय में आपका ये शॉर्टकट लग जाए और आपको पक्का लगे कि भाई अब तो पार पक्का हो जाएंगे? इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी जा सकती, बिकॉज यहां थोड़ी सी गलती हुई तो फिर बहुत भयंकर वाली गलती पड़ेगी। तो फिर क्या किया जाए? कुछ ऐसा उपाय पकड़ा जाए जो श्वास श्वास में स्मरण किया जाए, याद किया जाए, क्योंकि एक भी श्वास चूक गया, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। क्या पता यही श्वास आखिरी हो। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आप कब मरने वाले हैं या हम कब मरने वाले? हमारे हमें कोई गारंटी नहीं है कब जाने वाले। क्या पता अभी टपक जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अगर याद होगा अंतिम समय में आखिरी श्वास होए और मेरे अंतर से उस श्वास परमात्मा की याद निकले, तो फिर कैसा सुंदर वो समय होगा। फिर जो अभी जो बात हुई है, कह त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाके हृदय बसे, अंत काले चय माँ में वो स्मरण मुक्त वा कलेवरम। अब ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी ले लो या संत त्रिलोचन दास जी की वाणी ले लो और अन्य सभी संतों की वाणी ले लो। संत सहजो भाई जी ने फरमाया, संत कबीर साहब जी ने फरमाया, गुरु नानक देव जी ने जगह जगह पर बार बार फरमा रहे हैं अलग अलग तरीकों से कि पीताम्बर वा के हृदय बसे, परमात्मा हृदय में वास करेगा और ऐसा जाना होगा। ऐसी मरनी जे मरे कि बौड़ ना मरना होए। तो ऐसा मरना मृत्यु के समय का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन वो मृत्यु का समय जब आएगा तब आएगा ना। अभी क्या करें? अभी के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा शॉर्टकट मत समझ ले कि भाई यहां आज संसार में जितना मर्जी खाओ पियो मौज करो और अंतिम समय में कोई शॉर्टकट लगा लो और मुक्त हो जाओ। और सॉरी, सॉरी, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता। सारा जीवन जो किया होगा तो वो ही लास्ट में आने वाला है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रयास किया जाए, थोड़ा क्यों, भरपूर प्रयास किया जाए। जब जीवन का लक्ष्य ही यही है, जब पता ही यही है कि संसार में आकर क्या करने के लिए आया है, तो उसके लिए ऊपर क्यों ना प्रयास किया जाए, जरूर एफर्ट डाले जाए। इट्स कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, इससे बाहर आने का प्रयास किया जाए। तो डेफिनेटली प्रयास किया जाना चाहिए, राइट। इसलिए फालतू की चीजें छोड़कर केवल परमात्मा की याद से जुड़ने का प्रयास करो।
अंतिम आखिरी चीज है ये, याद। याद। धन्य है वो लोग जिनके दिल में याद है, वो याद में जी रहे हैं और याद में ही एक दिन चले जाएंगे, और इस संसार में भी उनकी जय जयकार होगी और अंतिम उड़ान भरते हुए उनकी जय जयकार होगी, डेफिनेटली। तो इसके लिए ही प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, ये जो अभी मैंने बात करी कि अंत समय में किस तरीके से किस तरीके से हमारे अंत समय में किस तरीके से हमारे अंदर परमात्मा की याद बसी रहे, तो अंत अंत काले च मामेव स्मरण स्मरण मुक्त व क्लेवरम, भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं। एक बार पुनः यहां से फरमा रहा हूं, अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, बदत त्रिलोचन ते मुक्ता पीताम्बर वाके हृदय बसे। परमात्मा उनके हृदय में वास करता है, वो यहाँ भी सुखी होते हैं और फिर वहां भी सुखी होते हैं, सदा सर्वदा आनंद में जीते हैं। परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम भी इसी प्रकार उसको याद करते हुए इस संसार में आनंद लें। ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा में दुखी देखना चाहता है या कुछ और तरीके से। तो परमात्मा, हमारे गुरुदेव ने इसको स्मरण या सिमरण जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसका पूरा तरीका बताया है। उसमें सिमरण की विधि क्या है, विधि के ही उपाय पर ही आ रहे हैं फाइनली सिमरण की विधि में। तो गुरुदेव ने हमारी आरती में समझाया है कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम के लहरें मेरे मन भाए। ये गुरुदेव ने हमारी श्री आरती पूजा में समझाया है। तो तीन विधियां बताई हैं। इसको उल्टा नीचे से पीछे से पढ़ा जाता है इसको, तो जप अजपा पहले, अनाहत ध्वनि और सहज समाधि, ये तीन विधियां बताई हैं। अब इन तीन विधियों के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं थोड़ा सा। पहला ही विधि को भी हम पकड़ ले, जब अजपा पकड़िए, अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद जिसे कहते हैं। मैं बार बार इन दो चीजों पर जोर देता हूँ, बार बार। आपने देखा होगा मेरा हर दूसरी तीसरी क्लास में अजपा जाप और अनाहत नाद, अजपा जाप अनाहत नाद के ऊपर बार बार जिक्र होता है। सहज समाधि के ऊपर कभी कम होता है क्योंकि ये थोड़ी हायर लेवल की चीज है। हमारा प्रोग्राम है एक योग समाधि का जिसमें हम सहज समाधि करवाते हैं। कभी ये आपको सहज रूप में भी करवाएंगे, चिंता मत करें। ये मेन मकसद अभी फिलहाल यहां से शुरू करते हैं, फिर इस अवस्था तक आने का प्रयास करते हैं। तो जप अजपा, इसका जो सर्वोत्तम तरीका है कि हम किस तरीके से छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। ये मेरे गुरुदेव के वचन है कि अपने मन को बार बार गुरु चरणों के साथ जोड़ो, अपने इष्ट के साथ जोड़ो, जिनके प्रति भी आपके मन में प्यार है। ऐसा प्रयास करो कि एक विश्वास उसके चरणों, उसकी याद के बिना व्यर्थ ना जाए। ये सबसे उत्तम तरीका है। इसीलिए कीर्तन का महत्व है। कीर्तन का करना मतलब सब मिलके गाएं, एक साथ याद करें उस परमात्मा को। तो छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कैसे? यहां पर गुरुदेव को विराजमान करें और श्वास श्वास में सिमरण करें। आइए अब इस विधि को साथ बैठकर करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, जरा अपने ध्यान को, ये YouTube वाले थोड़े शांति से अभी रुक जाइए। अभी पहले सुन के पहले बात पूरे करिए। इतनी लंबी लंबी स्टोरी डाल दोगे तो जवाब नहीं दिया जा सकता। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए बाबा, अभी रुक जाइए। इतनी जल्दी सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। इससे पहले कि आपके, मुझे सब सवाल पता है, अगर जो पूछ रहे हैं सब पता है जब तक पढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं वो जवाब दूं। पहले आप पूरा जो जो ऊपर से निकला है वो मैं आपको पहले पूरा कर दूं, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। चलिए अब ध्यान लगाते हैं, अपने अंदर जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे इसका तरीका क्या होता है इस सिमरन करने का? आइए शुरू करते हैं। तो करना क्या है, श्वासों के द्वारा एक जाप, कोई भी मंत्र आपकी चॉइस का, ठीक है। तो अब हम अजपा जाप की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली अजपा जाप करके देखते हैं। इसका तरीका क्या है, अजपा जाप या मानसिक जाप, दो मुख्य विधियां हैं। एक आम विधि तो ये है कि आप माला के साथ जपें, तो राइट। एक तो जैसे आपने कोई माला पकड़ ली और माला के साथ आप लेकर बैठे हैं, तो माला के साथ राम 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 राम, ये बाहरी तरीका है जपने का। या शिवोहम 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 शिवोहम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ये कर रहे हैं माला के साथ, लेकिन माला के साथ दिक्कत क्या है कि सारा का सारा खेल जो है वो माला के साथ जुड़ा रहता है, आधा ध्यान माला खींच लेती है। किसी तरीके से श्वासों की माला के साथ अगर किया जाए उसको अजपा जाप कह देते हैं, तो ये क्यों ना किया जाए, ज्यादा आसान है। ये श्वास की माला चल रही है, ये श्वास की माला चल रही है, इसके पास एक मणका ऊपर और एक मणका नीचे, ये जाहिर है जो ये काम ये हो रहा है वो ये काम यहां से हो रहा है। व्हाई नॉट, लेट्स डू इट दिस वे। चलिए, इसीलिए श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, एक कृपा निधान। हम ये प्रार्थना करते हैं, तो बस अब यही मांग रखते हैं। चलिए श्वासों की माला पे सिमरन करते हैं, श्वासों की माला पे तो नाम के मोती पिरोले, बंदगी होए होले होले, ऐसे करके भजन है बड़ा सुंदर सा। तो चलो धीरे धीरे करके उस चैंटिंग पर पहुंचते हैं। तो कोई भी मंत्र चुनिए, जो मंत्र भी आपको अच्छा लगे। एक है उसका मानसिक जाप करना। मानसिक जाप कैसा होता है, जैसे मान लो वो मंत्र है, मान लो शिवोहम, तो मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। एक तो मुंह से हमाला से कर लिया, शिवोहम 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 शिवोहम, ये होगी माला वाला जाप। माला से ना करके अगर मैं इसको मानसिक रूप से कहूं, मैं बैठ गया सीधा, आंखें थोड़ी सी ऊपर, और फिर मैंने मानसिक रूप से, अब ये जाप मानसिक रूप से चल रहा है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ऐसे चल रहा है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, मैं शिवोहम का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे। मंत्र जो आपके गुरु ने दिया हो वो मंत्र उत्तम है। आप पूरा गायत्री मंत्र भी ऐसा कर सकते हैं। मानसिक जाप में कुछ भी किया जा सकता है। मानसिक ना हो के अगर यही जाप अगर अजपा हो, तो अजपा में क्या है, आधा ऊपर और आधा अक्षर नीचे, उसका जाप करेंगे। तो इसमें शिवो, यहां ध्यान लेकर आएंगे, तो यहां से ध्यान को ऊपर उठाएंगे, शिवो, यहां ध्यान लेकर आएंगे, यहां अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करेंगे इस जगह पर, और फिर हम, यहाँ रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, थोड़ा ठहरे, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टेड। शिवो, मैं मुख बोल के कर रहा हूँ, आप मानसिक रूप से करें, आंतरिक रूप से, बाहर नहीं बोल रहा। शिवो, ध्यान करें अपने इष्ट या गुरु का, फिर हम, शिवो, हम, शिवो, हम, शिवो, हम, शिवो, हम, शिवो, हम, शिवो, हम, ध्यान को अपने मस्तक के बीच में लगाएं, थोड़ा ऊपर की ओर, दोनों आईब्रो से थोड़ा ऊपर लगाएं। आप शांभवी मुद्रा भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। शांभवी में थोड़ी आंखों को ऊपर की ओर उठा लिया जाता है। आप खुली आंखों से शांभवी भी लगा सकते हैं, अगर मन में बहुत विचार चले तो शांभवी बहुत उत्तम है।
अन्यथा आप सिंपली ऐसे भी बैठ सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भस्त्रिका या कपालभाति प्राणायाम वगैरह कर लें तो बहुत आसानी से मन लग जाएगा। शिवो जाने दें ऊपर। अभी सामने बैठ के ध्यान इजीली लग जाएगा आपका। कोशिश करें। हम ओ हम शिवो हम इसी तरह बड़े प्यार से जपते रहें। ध्यान को अपने आईब्रो से ऊपर उस बिंदु पर लगाने की चेष्टा करें। मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा, एकदम विचार शून्य हो चुका है। देखें कितने प्यार से आपका ध्यान सिमटता चला जा रहा है। अब थोड़ा और अगर आप ऊपर ध्यान लगाना चाहें, बड़े प्यार से आपका ध्यान लगेगा। जो बेल की साउंड जा रही है ये बिल्कुल ठीक आपके क्राउन पे चोट लगाएगी। आप ध्यान को वहां पर भी लगा सकते हैं जहां इसकी आवाज पहुंच रही है। कितना आसान है ध्यान को लगाना। स्थिर करें यहाँ पर और अपने इष्ट के साथ जोड़ दें। जिनके साथ भी आपका प्यार है, जिनका भी आप चिंतन कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ दें। मैं अपने गुरु का चिंतन कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, श्री परमहंस दयाल जी। मैं उनको याद कर रहा हूँ, गुरुदेव यहाँ विराजमान है। और श्वास श्वास में मैं उनके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना सहज है, आपके लिए भी उतना ही सहज है। अपने इष्ट को याद करें, जिनके प्रति भी श्रद्धा हो।
और ये प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, अंतिम समय में मेरे दिल में आपकी याद बनी रहे गुरुदेव। हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, अंतिम समय में मेरे मन में आपकी पवित्र याद बनी रहे। मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने उस प्रभु को अपने हृदय में बसा लिया। वो यहाँ भी आनंदित हैं, वो सदा सर्वदा आनंद में ही जिएंगे। बड़े प्यार से जपते जाएं, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम हमारे अंतर में बस जाए। बिल्कुल सहज है ये। आइए, जिस वचन को हम लेकर चले थे उस पवित्र वाणी को अपने हृदय में बसाते हैं। को समझा रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तू परमात्मा का नाम कभी मत बिसर, याद रख उसे, हर पल याद रख, ताकि तेरी आत्मा, तेरा कल्याण हो सके। ये हम सारी बात समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 1 घंटा, गुरुदेव फरमाते हैं 1 घंटा अजपा जाप, या अगर आपका मंत्र अजपा जाप में नहीं आता तो मानसिक जाप जरूर करें। आजकल 2 घंटे पर बड़ा जोर है, क्योंकि समय बड़ा खतरनाक चल रहा है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जितना हो सके, मतलब जितना हो सके 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी किया करने का प्रयास होना चाहिए। हम जैसे प्रेयर ब्रेक लेते हैं ना, जैसे हम खाने का ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, तो कहते हैं कि ऐसे बोलो कि मेडिटेशन ब्रेक लिया करें। सबको बोल रहे हैं गुरुदेव कि मेडिटेशन ब्रेक लिया करें। मेडिटेशन ब्रेक का मतलब बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। 5 मिनट के लिए रुक गए, सारा तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, सब तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और मेडिटेशन ब्रेक ले लिया। बड़े सिंपल सा, कुछ भी काम करते करते थोड़ी देर रुक जाएं, कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट का गैप ले लो या 5 मिनट का गैप ले लो, जितना टाइम हो। 5 श्वास ली, उनको अपने गुरु के चरणों से जोड़ा। यहाँ गुरुदेव के चरण हैं, अपने इष्ट के, परमात्मा के चरणों का स्थान यहाँ पर है, तो यहाँ पर उनको विराजमान करो और श्वास के साथ उनको जोड़ते हुए उनका जाप करो। श्वास श्वास में नाम चलेगा, श्वास श्वास में नाम जब, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने के अंत का यही श्वास ही होए। और धन्य है वो लोग जिन्होंने श्वास श्वास में जपा है, फिर उनके लिए कुछ कहने सुनने की जरूरत कहाँ बचती है।
उनकी आत्मा का कल्याण हुआ ही पड़ा है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भाव भाग्य हैं जिनके मन में परमात्मा का नाम बसा हुआ है, फिर वो यहाँ भी सुखी हैं, फिर वो वहां भी सुखी हैं। उनके लिए कुछ और ज्यादा कोई दुख का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ भी परमात्मा उनको आनंद में रखता है और वहां भी रखता है। सभी ने सुना ही हुआ ये वाला गाना भजन। अब मैं चला तो यहाँ थोड़ी देर में हम चलाएंगे इसको। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। धन्य है वो लोग जिन्होंने परमात्मा के साथ प्रेम और प्रीत का रिश्ता जोड़ा है। उनके लिए जीवन भी एक सुख का, आनंद का साधन है, और मृत्यु भी उनके अपने प्रभु चरणों में आती है। वो यहाँ भी सुखी बसते हैं, वो वहां भी सुखी बसते हैं। इस मृत्यु से पार निकलने का रास्ता है अजपा जाप। श्वास श्वास में सिमरण करा। अजपा का मतलब ये है, क्योंकि जब शरीर निढाल हो जाएगा, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हो, भगवान ना करे, लेकिन सच्चाई है ना एक ये, कि आईसीयू में पड़ा, किसके मुंह से नाम बोल रोम बोल राम, बोल राम। लोग खड़े होते हैं कई बार सामने खड़े, कहां से बोल भाई, उसको आपकी बात ही नहीं सुन रही, उसको आपकी बात ही नहीं सुन रही। तो क्या किया जाए? उसको किसी तरीके से इसी समय में, अभी यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही, अवधि जात न गिचान, दांव फिर ऐसा ना है। ये गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। जे तू आंखें मैं भल के खरीद कर सा, मैं दोबारा खरीद लूंगा कभी आकर, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। वे कहते हैं ओखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, वो टाइम आएगा जो तुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखेगा फिर भेज एक बार मुड़ के, परमात्मा को कहेगा प्रभु एक बार होते तो एक बार। पता है आपने ये बात कितनी बार कह रखी है? गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि जो ये आज देखा, गुरुदेव सब दिखाते हैं ऊपर का नजारा क्या होता है, गिड़गिड़ाते हुए लोगों को दिखाया उन्होंने कि जो कह रहे हैं ना, एक मौका दे दो इस धरती पर जाने का, इस बार तो भूलूंगा नहीं आपको। ऐसे मिन्नतें कर रहे होते हैं परमात्मा के सामने, एक मौका दे दो इंसान के रूप में। क्योंकि अब ये कुत्ता बिल्ली बन के जाएगा तो क्या मेडिटेशन कर लेगा? कुत्तों को समझ होती है क्या मेडिटेशन की? और चलो इंसान भी बन के आ गया, आपका जन्म अफ्रीका में हो गया, तो शरीर के कारण ही पूरे हमारी अफ्रीका में हमारे तीन चार प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इतना दुख होता है उनकी हालत देख के, आप रो पड़ेंगे उनकी कंडीशन देख के। कभी दिखाऊंगा आपको उनका वीडियो। इतना इतना दुखद परिस्थितियों में जी रहे हैं बेचारे, जीवन का स्ट्रगल ही पूरा नहीं होता। क्या आनंद ले लोगे? आप बैठ के मेडिटेशन कर लोगे क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और क्या आपको लगता है अमेरिका में कर लोगे? बहुत सिमरन कर लोगे आप? आसान नहीं है। आप अमेरिका वाले कितने बैठे हैं यहाँ पर, लाखों करोड़ों की वहां पे भी जो पॉपुलेशन है, 35 करोड़ पॉपुलेशन है, कितने लोगों को लगता है मेडिटेशन करते होंगे? आप ही बताएं। मुश्किल से 0.1%, मुश्किल से, अगर आपको लगता है। वरना कौन करता है? शुद्ध बुद्धि नहीं आती आम बंदों को। पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे? 800-850 करोड़ लोग हैं। कितने लोग आपको लगता है मेडिटेशन करते होंगे? और कितने लोगों को सही में समझ है कि आत्मा का कल्याण भी कोई चीज होती है? आप सोच के देखो, कितने लोगों को समझ है? पता ही नहीं है। जीवन जिए चले जा रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो। 99, अपने आसपास में 100 लोगों पर दृष्टि डाल के देख लो, 98 लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बकवास में लगे हुए हैं। कोई 2-3%, 5% चलो लगा लो, लगेंगे वो भी कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। मंदिर में जाके घंटियां खड़कानी आती हैं, या फिर और कुछ जाप वाप करना, ये सब ऊपरी ऊपरी बातों में उलझे। आत्मा का कल्याण का किसको पता है? और जिसका कल्याण होगा ना, उसकी चेतना यहां से निकलेगी क्राउन चक्कर से बाहर, और वो क्राउन चक्कर में चटक की आवाज आती है, पता चलता है कि क्राउन से बाहर चेतना निकली है। तो फिर समझ में आया ना कि हाँ कोई गया है, कोई ऐसा भाग्यशाली हो जिसके जाने पर जश्न मनाया जा सके, सच में जश्न मनाया जा सके। ऐसे बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। आप उन रेयरेस्ट लोगों में शामिल हो, हम उन रेयरेस्ट लोगों में शामिल होने का प्रयास करें, क्यों ना करें? जब होगा तब होगा ना। अभी तो संसार में जी, आनंद में जिए, परमात्मा का नाम जब जब के यहाँ पे भी आनंदित हो और वहां पे भी आनंदित हो। किसने रोका है आपको? राइट।
चलिए, अभी के लिए बस आपको इतना समझाना जरूरी है, अभी के लिए यही समझना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से कम 2 घंटे का अजपा जाप जो बैठते हैं, 1 घंटा बैठकर टिक के कर लें, और बाकी 10-10 मिनट के 2-4-5 टाइम पीरियड ले लें, 2-2 मिनट के कुछ टाइम पीरियड ले लें। दिन में बार बार, मोबाइल में ना ऐप आती है एक मोबाइल, जैसे आवरली, आवरली बोलते हैं, आवरली, आवरली का मतलब हर घंटे बाद वो आपको एक चिम की आवाज करता है, कोई छोटी सी आवाज करता है। ऐसे ऐसे कई सारी एप्स हैं, बहुत सारी। बस वो याद दिलाने के लिए कि भाई टाइम हो गया है, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम निकाल ले। काम करते करते टिंग आवाज आ रही है, बस याद कर ले, अच्छा परमात्मा को याद करना है, ध्यान चला गया उस तरफ। धन्य है वो लोग जिन्होंने श्वास श्वास में जपा है, उनकी तो बात ही क्या करनी फिर। वो यहां से श्वास लेते हैं सीधी परमात्मा में, धरती पर बसते जरूर हैं, लेकिन वो, उनका जाप जो है वो परमात्मा के साथ लगातार चलता रहता है। धन्य है वो लोग जिन्होंने दिल के अंदर परमात्मा को बसा रखा है, उनकी फिर क्या बात करनी। उनके श्वास श्वास में परमात्मा यहां भी और वहां भी सदा सर्वदा बसता है। त्रिकुटे में जब राम को जहां उजाला होए, श्वासा माही जपैते दुविधा रहे ना कोई। गगन मंडल में जाप कर जित है 10वां द्वार, चरण दास जो कहत है पहुंचे हरि के द्वार। ये उन लोगों की बात हो रही है जो उन्होंने जपा है, श्वास श्वास में परमात्मा को जपा है। धन्य है वो लोग। आप भी उन धन्य लोगों में शामिल होइए, आपको किसने रोका है। धन्य है वो लोग जिन्होंने परमात्मा को श्वास श्वास में जपा हुआ है। दादू दयाल जी फरमाते हैं, कहते मन माला तह फेरिए जहां दिवस न परते रात, तह गुरु बाना बांधिया जपिए सहजे जपिए तात। मैं अपने परमात्मा को श्वास श्वासों की माला के साथ सिमरता हूँ। राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार, सहजो कह करतार ही जाने ना संसार। दुनिया को मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। संत सहजोबाई जी लिखते हैं, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमिरन करे सहजो ही निहार। यहां ध्यान लगा और सिमरन कर, किसने रोका है। तेरी सांस से तो खाली जा ही रही है ना। अब सिंपल सी बात सोचो, सांस तो खाली जा रही है ना। आप खाना खा रहे हो, क्या उस समय मन को सोचने की कोई जरूरत है। नहीं, सिमरन कर किया जा सकता है, हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आप राम राम ही जप रहे हैं, मान लीजिए, तो श्वासों के द्वारा खाना, मुंह से खाना है, श्वासों में, या मानसिक जाप में राम राम करते रहिए। किसने कहा है, किसने कहा है कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, कर सकते हैं। जपिए, जपिए, ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस मिला है। अब नहीं जपेंगे तो फिर प्रेत योनि में सुनेंगे ये वाली बात। आपको लगता है सुनाई दे जाएगी, आपको समझ आ जाएगी बात। को नहीं समझ आती। अब न जबत भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाए। कौन भजेगा फिर, कौन भजेगा। हमने देखा है उनको गिड़गिड़ाते हुए प्रेत आत्माओं को भी। अगर आप ऐसी बात समझते हैं ना, तो यही भाषा में समझा देता हूं आपको। गिड़गिड़ा रही होती है ऐसे, प्लीज मुक्ति दे दो, प्लीज मुक्ति दे दो। कैन यू थिंक अबाउट, आपके ही रिश्तेदार अटके होते हैं। कैन यू थिंक अबाउट, सोच सकते हैं आप, आपके रिश्तेदार ऐसे बैठे होते हैं गुरु महाराज जी, मेरे सदगुरुदेव जी के आगे, प्लीज मुक्ति दे दो, प्लीज, प्लीज मुक्ति दे दो। वो दयालु हैं, बख्श देते हैं। पता नहीं कितनों को पार कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं कहता हूं ना कि प्रार्थना करा करो आत्माओं की मुक्ति के लिए, उसके पीछे कारण होता है बार बार, क्योंकि गुरुदेव बार बार ड्यूटी लगाते हैं। कह लो कानून, लोगों को कहे कि कोई करे। काश कोई आपके करने से किसी का कल्याण हो जाए, उनका दर्द भी कोई समझे ना। आपको लगता है कि वो मेरे मेरे फलाने मेरे बड़े पूजनीय थे, वो सारी बात ठीक है, लेकिन अब कहाँ है, अब कहाँ है। उस समय थे आपके आसपास में, तब क्या करें बताओ, क्या करें। इसलिए बार बार हम अपने लिए भी जपें और उनके निमित्त भी 10 मिनट जप दिया करें। अगर सच में कल्याण चाहते हैं ना किसी का, 10 मिनट करके उनके निमित्त कर दें कि मेरे आसपास में जो भी हो उनको जाके उनका कल्याण हो। परमात्मा की दया से अनेक आत्माओं के मुंह को मुक्ति मिल जाएगी। जरा प्रयास करना, सबके निमित्त करना। अभी गायत्री माला करवाई थी ना, एक एक माला एक्स्ट्रा करवाई थी ना, उन्हीं के निमित्त करवाई थी। कोई शौक थोड़ी है हमें, और क्या करना है। बस किसी तरीके से किसी का कल्याण हो जाए, गुरुदेव ने ड्यूटी लगा रखी है।
इसलिए अभी फिर प्रार्थना है, अभी 10 मिनट का सिमरन उनके नाम पर, मेडिटेशन उनके नाम पर करें और उनका भी कल्याण हो। आपका तो होगा ही होगा, उनके पुण्य के प्रताप से। कई बार आत्माएं जाते हुए दुआएं देकर जाती हैं। आप जो करते हैं ना, एक एक व्यक्ति का लिखा जाता है, दुआएं देकर जाती हैं, इस फलाने के कारण आज मेरी मुक्ति हुई है, शुक्र कर देना, मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। क्योंकि उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो बता जाती हैं कभी कभी कि इसकी वजह से, कि जो बैठे इसके मेडिटेशन किया ना, इसकी वजह से आज मेरी मुक्ति हो रही है, जा रहे हैं हम अपने प्रभु के घर, शुक्र मनाए। हमारा कभी ये समय मौका ना मिले, यहीं से जप के जाए ना, अपना पूरा काम करके जाए, जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। अब न भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाई। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। कहते मैंने अनेक तरह से बात को अलट पलट के पुकार पुकार के कह दिया है कि यही मौका है, ये गोल्डन चांस है, अब चूक मत जाना। अब ना भजस, भजस कब भाई, कब? कुत्ते बिल्लियों को भजन करते हुए देखा है क्या? कोई नहीं जप सकता उस समय में, अभी जप ले, गोल्डन चांस है। प्रॉमिस करो कि मैं 2 घंटे मेडिटेशन जरूर करूंगा। ये अपने आप से करो, मुझसे नहीं, अपने आप से करो, डेफिनेटली होगा। वो कल्याणकारी रास्ते पर चले हैं तो कल्याण जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिनको भी, जो लोग भी यूट्यूब पर नहीं देख रहे हैं, एक बार इसको ज्यादा लोगों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप प्लीज नीचे लास्ट में चैट विंडो में दिया हुआ है, आप इस पर कनेक्ट कर दें। अच्छा, भक्ति के जो भी वीडियोस हैं उनके लिए हमने अभी ये चैनल बनाया है, इसको मैं कई 2-3 बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अभी इस पे हम सारे भजन डालेंगे जो आपके चॉइस वाले होंगे। तो अगर आप इस पे चाहते हैं कि इस पे आप कुछ करें, तो आपको भजनों का आनंद ले सकें, तो यहाँ पर हम इस पे डालेंगे। राइट, तो ये वाला चैनल है जो लास्ट में अब मैं डाल रहा हूं, ये है भक्ति चैनल। तो ये भक्ति चैनल है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ये वाला चैनल से जुड़ जाएं। हालांकि इसमें भी सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, लेकिन इससे अभी आप कनेक्ट हो जाएं तो इससे हम, ये भक्ति वाला चैनल है, अगर आप इस पे ठीक समझें तो आप प्लीज इस पे कनेक्ट हो जाएं, इसको सब्सक्राइब कर ले। इस पे हम सारे के सारे भजन जो हैं वो डालेंगे, मेडिटेशन भी डालेंगे, भजन भी डालेंगे। तो ये भक्ति से संबंधित ही रहेगा, केवल भक्ति से संबंधित रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप कनेक्ट हो पाएंगे, ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो फिर यहाँ से हम थोड़ा इसको और बढ़ाएंगे। अभी के लिए आपको बता दें कि जिस चैनल पे अभी आप कनेक्टेड हैं, यहाँ पर हर रोज सवेरे जूम पर, जो लोग जूम पर नहीं हैं वो जूम पर आना चाहें तो आ सकते हैं। जूम पर जो लोग हैं, जूम पर ये लिंक नीचे दिया हुआ है, ये सुबह 3:30 बजे से लेकर अजपा जाप की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नहीं, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर मेडिटेशन करवाया जाता है, आप जरूर करें, जरूर करें। अच्छा, जिनके जिनके भी पेरेंट्स, जिनके भी रिलेटिव्स अटके हुए हैं, उनके लिए मेडिटेशन करें ना, मैंने आपको बताया तो है, उनके निमित्त मेडिटेशन कीजिए, उनका कल्याण हो जाएगा, जरूर कीजिए। 10 मिनट का सिर्फ मेडिटेशन डेली उनके निमित्त करो, उनका कल्याण हो जाएगा, मना थोड़ी किया है आपको, बताया तो रहे। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अरे यहाँ जितना कर सकते हैं कर तो रहे हैं ना, वहां भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं आपको, यहाँ पे भी तो करते ही हैं, यहाँ भी प्रयास करते ही हैं, दोनों पर करते हैं। अजब, चलिए, अभी सत्र को समापन की ओर ले चल रहे हैं। शाम को 5 से 6 भी अभी अभी अजपा जाप का गाइडेड मेडिटेशन चलेगा, मैं लाइव नहीं करवाऊंगा लेकिन गाइडेड चलेगा, तो जिसको भी करना हो आप कर सकते हो।
जूम पर कर लो ना, जूम पर बहुत सारी लिमिटेशंस नहीं होती, आपको पता नहीं है इसलिए बोलते हैं। एक आध व्यक्ति का लिंक नहीं खुलता तो हम क्या करें बताओ। आप ये क्लिक कर लो, फ्री में तो क्लास चल रही है, हम कौन सा इसका कुछ कह रहे हैं आपको। ये देखो, पांचवें वीडियो के नीचे जूम का लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जूम का लिंक दिया हुआ है, कर लो। वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में पांचवी छठी लाइन में दे रखा है, आप इस पे कनेक्ट कर लो। जरूर, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करो ना, मना थोड़ी किया है। आप आपको जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करो ना, फिर करवाएंगे आपको कल सुबह और विस्तार से प्रार्थना करवाएंगे। अभी समय नहीं है कि मैं आपको एकदम से सब कुछ करा दूं। तो प्लीज, जो लोग करना करना चाहेंगे जरूर करवाएंगे, आपको प्रार्थना करवाएंगे ना। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए सत्र को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, जो शक्ति मांग रहे हैं, गुरु जी मुझे आपका आशीर्वाद देना, शक्ति देना, बुद्धि देना, सत मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देना। मेरे गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत सारा दिल से आशीर्वाद। आपने मांग इतनी बड़ी बड़ी मांगी है तो जरूर जरूर पूरी होगी, इस ये मांग के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये ट्विन फ्लेम के चक्रों में मत पड़ो बाबा, अपने आत्मा के कल्याण की सोचो। बहुत हो चुका है, बार बार मरते जीते कितने ट्विन फ्लेम करोगे अब मरने जीने की, अभी आत्मा के कल्याण की बात करो, अटको मत। राइट, हम करवाएंगे ना, आत्मा के ऋत्विक पटेल हम जरूर करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे आपको, कल सुबह ही करवा देंगे, चिंता मत करें, सुबह ही करवा देंगे आपको। आत्मा के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना, पृथ्वी की हीलिंग करवाई थी ना। राइट, वैसे ही। चलिए, अभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को यही, अनुलोम विलोम के साथ आप जप आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट, जरूर कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 5 मिनट में शुरू होने जा रहा है, तो कंटिन्यू करना, अगर बैठने का आपके मन में हो तो जरूर करना। भाई अभी इस वक्त आपको मैं जवाब नहीं दे सकता, ये दो तीन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्ण भगत नाम से जो आप आईडी से पूछ रहे हो ना, मैं अभी आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता, ये टॉपिक अभी थोड़ा अलग है, एकदम से इसका जवाब देना, अभी रुक जाए, अभी सब अभी पॉसिबल नहीं है, अभी इसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। चलिए, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मैं करूंगा आपको जरूर 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 दूंगा, इसका जवाब दूंगा। आप, जो लोग हमारे इसमें आ जाए ना, फिर मैं आपको आराम से कुछ चीजों के जवाब मैं इसमें दे देता हूँ। ये हमारा ये हमारा दूसरा चैनल है, इस पे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे आ जाएं, आपको मैं टेलीग्राम पे जवाब दे दूंगा इसका। ठीक है, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लें। अभी रुक जाए ना, रुक जाइए, एकदम से उसको ऊपर ही कर देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना, अभी के लिए इतना ही। ये हमारा, जिनको बैठना है वो, जिनको जूम पे आना है, जूम पे अब 5 से 6, 5 to 6 जो है अभी मेडिटेशन होने जा रहा है, 5 to 6 मेडिटेशन होने जा रहा है, जूम पर जिनको रहना है, जूम पर अभी हम करवाएंगे, तो आप कर सकते हैं साथ साथ, लाइव अभी कर पाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। यूट्यूब को समाप्त कर रहे हैं।